स्वागत है आपका आज के हमारे एक नए वीडियो में। कल जैसे हमको डर था आज वही देखने को मिला। मार्केट पिछले 6 दिन की रैली के बाद नीचे गिरता नजर आया और ये हम लोग ने कल बात क्लियरली किया था कि प्रॉफिट बुकिंग और कॉशियस रहना बनता है बिकॉज इतने 6 दिन से लगातार मार्केट बढ़ा है और बहुत सारे अब कैटलिस्ट जो आगे आने वाले हैं, जैसे कि अभी आज जैक्सन होल सिंपोजियम आने वाला है, उसमें फेड चेयरमैन क्या बात करेंगे। नेक्स्ट वीक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है जो है अगस्त 27 का टैरिफ्स का इम्पोज होना इंडिया पे 50% का। तो उस माहौल के चलते मार्केट्स में एक ठहराव सा नजर आएगा, ऐसा हमने कहा ही था। तो अब बताइए सर कि वी वर बैंक राइट यस्टरडे। नहीं अभी भी पीठ थपथपा लेते हैं। नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि जब भी मार्केट खराब होता है तो सबसे आई थिंक इन्वेस्टर्स कुछ भी हो दे आर इन अ बैड शेप। हाँ वो तो है, बट मूड खराब होता है। we regret that we were right today. You can say that. You can say that. Very nicely put, Anil. Yes. तो anyway, प्रॉफिट बुकिंग आपने जैसे बोला, ये तो प्रॉफिट बुकिंग ने मैसिव प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला एंड इट फेल लाइक ए थर्ड। हाँ बराबर, एकदम धड़ाम से गिरा है। राइट फ्रॉम द वर्ड गो। आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी वाज कंप्लीटली डाउन। बावजूद कि कल एफआईएस बाय फिगर में। हाँ मतलब थोड़ा सा उन्होंने मतलब क्या हुआ रहेगा कि इन्वेस्टर एकदम शाम को देखा रहेगा एफआईएस ने इतने दिनों बाद बाय किया है और विद द मार्केट, मतलब ये तो कॉन्ट्ररी हो रहा था अदरवाइज। तो लगा रहेगा चलो अभी आज तो फुल बाय करने का बंद नहीं, आज का एक्सपेक्टेड था क्योंकि नो ब्रेनर था बिकॉज देयर वर सो मेनी नेगेटिव कैटलिस्ट अराउंड। The 3 negative catalysts would be कि एप्रीहेंशन था कि आज जैक्सन होल में क्या बात करेंगे फेड चेयरमैन जेरोम पावेल। ठीक है, थोड़ा सा एप्रीहेंशन है कि ना वो हो सकता है कि वो सितंबर में रेट कट ना करें। अगर वैसा हुआ तो और मार्केट्स का सेंटीमेंट खराब हो जाएगा, तो उसको मद्देनजर रख के मार्केट आज गिरा था। फर्स्ट थिंग। सेकंड, मिनट्स ऑफ द फेड मीटिंग जो थर्सडे को रिलीज हुआ था, वेडनेसडे को रिलीज हुआ था, वो थोड़ा सा हॉकिश था। all the Fed members were not on the in favor of rate cut। और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन, स्पाइकी इन्फ्लेशन यूएस में जताते हुए we are again reiterating कि यूएस इकोनॉमी एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ओर की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उधर इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रहा है। अगर इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रहा और ये ट्रम्प के टैरिफ से अगर इफेक्ट आता है उसका, थोड़ा सा इन्फ्लेशन और स्पाइक होता है तो ग्रोथ पे कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे विल बी एक मैसिव, आपको एक कभी भी आप समझ लो कि आपको मैसिव सेलिंग वहां पे एक विटनेस हो सकता है वॉल स्ट्रीट में। तो वॉल स्ट्रीट गिरा तो हमको भी लेके, वॉल स्ट्रीट कल तो गिरा ही था, आज भी वॉल स्ट्रीट गिरेगा तो हम लोग को भी ले डूबेगा। हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी लेके वैसे ही होता है। 2 नेगेटिव कैटलिस्ट और जो थर्ड नेगेटिव कैटलिस्ट है, क्या नेगेटिव कैटलिस्ट थर्ड? ये आई थिंक बेसिकली नेगेटिव कैटलिस्ट और क्या हो सकता है? एक एफआईएस का थोड़ा सा एफआईएस ऑफ कोर्स, मतलब ठीक है टिल नाउ, मतलब अभी थर्सडे एज वी आर स्पीकिंग एफआईएस बाय में आ गए हैं इस वीक में, बट अभी आज का फिगर वापस देखते हैं। फिगर देखें, बट ओवरऑल आप देखोगे तो दिस फाइनेंशियल ईयर तो बहुत ओवर 50,000 crores and DIS have bought around 250,000 nearing 3 lakh crore, so that's a wonderful thing. Having said that, the sentiments going forward is bearish. That's what my sense is. जो भी जीएसटी के मद्देनजर रखते हुए जो रैली हुआ था लास्ट वीक में, 2% रैली हम ऑल टाइम हाई तक, सॉरी निफ्टी के इंटरवीक हाई तक 2.5% तक देखने को मिला था, वो पूरा फिजल आउट हो गया। तो ये बताइए निफ्टी वीकली पॉजिटिव बंद हुआ है नेगेटिव? निफ्टी वीकली बेसिस में पॉजिटिव बन गया, बट मोस्ट ऑफ द चार्ट पैटर्न्स आर बेरिश ऑन निफ्टी। निफ्टी का अगर आप डाइसेक्ट करोगे मंथली में, इसमें बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है मंथली में, और वो भी टॉप में। तो प्रॉब्ली वी कैन फॉल डाउन लाइक अगेन, जैसे आज गिरे थे वैसे गिर सकते हैं और नेक्स्ट वीक तो ऐसे बहुत सारे बोलते हैं ना कि फिर वीकली चार्ट्स में 1% का बढ़ोतरी हासिल किया था, थोड़ा सा अभी सिंस लास्ट 5 to 6 वीक्स आई थिंक हम लोग गिर रहे थे, और लास्ट वीक ऐसा था कि जहाँ पे स्पाइक देखने को, और आज भी मतलब 2 वीक्स से लगातार तेजी देख रहे हैं, बट अभी देखते हैं कि नेक्स्ट वीक कैसे फाइंड आउट होता है। जो भी तेजी आया था वो अनफोल्ड हो सकता है, प्रॉब्ली वी कैन अगेन गो डाउन, ऐसा दिखता है।
you can say that nowhere to go but down for benchmark Nifty. अच्छा, मतलब Unless and until the only one Nifty needs to hurriedly, जल्दबाजी में इसको अभी ये वीक का हाई जो था 25,153 लेवल्स, 25,153 के ऊपर अगर निफ्टी नहीं जाता है, then I think it will be a scary first sell then ask questions later. नहीं वैसे नहीं, but again you never know. आप अगेन ये डिस्क्लेमर है कि just for educational purpose बात चल रही, it is not an investment See, at the moment, many things again have turned in against us. Only one thing is in favor, that is GST reforms. Expected GST reforms. Otherwise, most of the things are again turning on the negative headwinds है बाजार. और नेक्स्ट वीक तो अभी मतलब FNO एक्सपायरी भी है, तो और वोलेटिलिटी बहुत सारा. तो जैसे बोला निफ्टी के लेवल्स में, निफ्टी में एक आई थिंक माय सेंस इज दैट एक अप एंड डाउन सेशन एंड बायस नेगेटिव हो सकता है. ओके द सपोर्ट कम्स एट 24,630. टेक्निकल लेवल्स की बात कर लेते हैं. 24,625 पे आप एक सपोर्ट समझ सकते हो निफ्टी का, जो यहाँ से भी 200-250 पॉइंट डाउन है. ओके, 230 पॉइंट्स डाउन है यहाँ से भी, तो उतना मंदी देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक में. ठीक है, एंड आज का क्लोजिंग तो वीक ही था. ओनली थिंग इज दैट अगर हम लोग को ये चीजों से बाहर निकला है, तो माई सेंस इज दैट इट निफ्टी नीड्स टू मूव अबव दिस वीक्स हाई. जो अभी ये वीक में जो हाई था 25,153, उसके ऊपर किसी भी तरह जाना चाहिए. अगर नहीं गया, आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. तो ट्रेडिंग तो वेरी डिफिकल्ट, इन्वेस्टमेंट में भी कहीं ना कहीं स्टॉक्स प्राइसेस अच्छे नीचे आ सकते हैं. ओके, तो ये निफ्टी का हो गया. बैंक निफ्टी तो बहुत अंडर परफॉर्म किया एज एक्सपेक्टेड. पहले से ही मतलब बैंक निफ्टी ने इंडिकेशंस दे दिए थे लास्ट 2 डेज. बोला था कि बैंक निफ्टी हैज नॉट मूव्ड अबव इट्स 50 DMA, 21 DMA. बराबर. तो प्रॉब्ली बैंक निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग आल्सो. आपको मालूम है बैंक निफ्टी का 200 DMA कहाँ पे आता है? नहीं, निफ्टी का याद रहता है, बट बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा फिगर है ना, तो वो नहीं ऐसा नहीं है. आपने कभी ध्यान नहीं दिया. बट बैंक निफ्टी क्लोज हुआ था अराउंड 55,000 के आसपास. ठीक है, 55,020 के आसपास. बैंक निफ्टी का जो 200 DMA आता है वो 53,000. ओह बाप रे, डरा दिया. डरे तो अच्छी भी बात है, ऐसा नहीं है, क्योंकि माय सेंस इज दैट बैंक निफ्टी इज अंडर. एक पॉजिटिव एंगल अगर देखें तो बहुत दूर है, तो मतलब नहीं, अगर आप टेक्निकली देखो तो चार्ट्स में ना एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न दिख रहा है, और वो भी लोअर एंड पे दिख रहा है. तो एंड इट इज अबाउट टू ब्रेक द ट्रेंड लाइन. ठीक है, नेक लाइन इट इज अबाउट टू ब्रेक. तो सेंस इज दैट बैंक निफ्टी अगेन वीकनेस दिख रहा है. वीकनेस आज अगर आप देखो तो HDFC बैंक जो बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा था, एक स्टडी लेवल पे था, उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है. ठीक है, तो इंडसइंड बैंक एंड ऑल दिस बैंक्स तो बोलने का, और स्टेट बैंक में भी थोड़ा सा हुआ था. ठीक है, PSU बैंक्स में भी वीकनेस था. तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा अवॉइड पे आता है. निफ्टी इज ऑल्सो अवॉइड ही फिलहाल. यस, ठीक है. We will relook at the markets only if Nifty moves about 25,153. Okay. As long as 25,153 is a hurdle, we will suggest our viewers to step aside. जो कल का remain on the side. हाँ, जो कल का व्यू था आज का भी व्यू वही है. आज थोड़ा पेसिमिज्म ज्यादा है, because after all मतलब नेगेटिव बंद हुआ, वो एक बड़ी बात. हाँ, जो नेगेटिव बंद हुआ है. और आज जैक्सन होल में क्या होता है, ठीक है, जेरोम पोवेल क्या स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि इनका ये लास्ट टेन्योर है. ठीक है, May 26 is his last तो जैक्सन होल में लास्ट अपीयरेंस है. तो आई थिंक ही विल स्टिक टू हिज हॉकी स्टोन. मतलब जाते जाते क्यों मतलब बेईमानी करूं, जो है ईमानदारी से कहूंगा. बेईमानी का नहीं, नहीं कि ही विल स्टिक टू हिज, मतलब व्हाट्स हिज कॉन्शियस, मतलब जो उसका कॉन्शियस कहता है वही. एग्जैक्टली. मतलब बेईमानी अपने प्रोफेशन से नहीं करेंगे, वो जो सच है वो बताएंगे. वेरी वेल सेड, वेरी नाइसली पुट अप. क्यों करेंगे ना, because he has nothing to, basically he is so experienced person, he is so aged well. तो ओवरऑल जो हम लोग ने डिस्कशन किया, तो नेक्स्ट वीक के
लिए सिनेरियो थोड़ा सा लैंडस्केप खराब है, बोलने को खराब लगता है, बट लेकिन वी हैव टू we it's our duty to analyze markets without any basically bias. जो हमको दिख रहा है वही हम लोग basically आपको and we need to flow with the markets and we are flowing with the market. That's the good thing about us is that मतलब जो लग रहा है हम लोग ऑनेस्टली हमारे एनालिसिस और हमारा जो भी एक्सपीरियंस है मार्केट्स को लेकर वो आपके सामने लाने का पूरा प्रयास करते हैं। अगर आप में उसको कोई सजेशंस देना चाहेंगे कि इसमें आपको और क्या बेसिकली ये करना चाहिए इम्प्रोवाइज और ये, तो वी आर ऑलवेज वेलकम। आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बता दीजिए, वी विल डेफिनेटली एड्रेस दैट। करेक्ट, या आपका प्यार मिलते रहे, प्यार मिलना चाहिए, हमको जरूरत है सच में। वी में हम लोग का व्यूज ये सब जो भी अगर ठीक जाता है तो आप लोगों के ब्लेसिंग्स चाहिए। यस यस, और इसमें हम आपके लिए वी आर हियर फॉर यू ओनली कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले इस मार्केट में कि कैसे इसको बेसिकली वी हैव टू look at the markets basically। थोड़ा इमोशनल ज्यादा हो गया। हाँ, बहुत हो गया। Come back to our subject। Yes, yes। बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स की बात हो रही है। तो बैंक निफ्टी में I think my sense is the downside risk is around 53,000 levels। Okay। Only thing is that you need to, bulls will be now praying। They need to pray hard कि 25 कितना 153 वो तो निफ्टी का हो गया। निफ्टी के ऊपर अगर गया तो थोड़ा सा सब चीजें ठीक सुधरेगा, माहौल सुधरेगा। ओके। तो उसको ही आप एक लेवल समझ के चलिए, ठीक है। और गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक के लिए तो मेरे को एक चीज याद आता है, मैं बोलूंगा। जिंदगी तूने मुझे कब्र से भी कम दी है जमीन। ठीक है। अच्छा। जिंदगी तूने मुझे कब्र से भी कम दी है जमीन, पांव फैलाता हूं तो सर से दीवार लगता है। अरे बाप रे। मतलब आपको बहुत तंगी रहेगा, ट्रेडर्स के लिए अप एंड डाउन सेशन होता रहेगा, तंगी है हर जगह। यू विल बी नॉट एबल टू, जो आपका दिल बोले वैसा नहीं कर पाओगे। बराबर, पोर्क्यूपाइन के जैसा मूवमेंट। हाँ, एंड इट विल बी वेरी चॉपी वही। ठीक है, तो आपको वो माहौल में आपका नेक्स्ट वीक गुजरेगा। एंड आपका डी डे जो है कयामत का दिन, जो उस दिन छुट्टी है मार्केट्स को लकीली। लकीली क्या, अभी लकीली अनलकीली जो है वो भी देखेंगे, गणपति जी पे छोड़ देते हैं। तो 27 अगस्त को ट्रम्प जी का 25% हाइक जो एडिशनल है 50% तक, तो वो इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता है, वी विल वॉच इट वेरी क्लोजली। उससे पहले अगर कुछ गुड न्यूज आता है तो मतलब मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा बून मिलेगा। अगर कुछ गुड न्यूज आता है, अगर ट्रम्प वो 25% पे भी आता है, इट विल बी टेकन वेरी पॉजिटिवली बाय आवर मार्केट्स। मतलब फिर आप सोचो कि क्या, अरे ये रह गया कि वो रह गया खरीदने के लिए। मतलब फोमो हो जाएगा। फोमो एक्शन आ जाएगा। सो अंटिल the Trump, we are clearly suggested our clients and recommended very solidly, yes। ठीक है, कि unless and until the tariff on the tariff front अगर चीजें अगर क्लियरिटी नहीं आती है, 50% है, 25%, 18% या 75% या 500% है, तो तब तक बाजार में थोड़ा सा साइड में रहना, it makes more sense। Caution will be the buzzword। That's the fact and we have to accept it and take it forward। We need to be nimble, चुस्त रहे। तो ये बैंक निफ्टी का हो गया। मतलब अगर कभी बाजार कुछ अगर अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर है, स्पेशली ऑन द ट्रम्प, देन इमीडिएटली आपको अपना माइंडसेट चेंज करके देन यू हैव टू बी लुकिंग एट व्हाट स्टॉक्स। मतलब जैसे मार्केट जा रहा है वैसे आपको रिएक्ट करना है। बट एट द मोमेंट as far as our जो भी अपना सेंस है, my sense is that the markets are heading choppy waters ahead। या choppy waters है with negative bias। और स्टॉक्स भी देखो कैसे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। वोडाफोन आज 8% बढ़ा था, ठीक है, बट आज एक स्टॉक जो अच्छी तरह से बढ़ा था वो नेटवेब टेक्नोलॉजी 10% बढ़ा। दिस स्टॉक वी हैव रिकमेंडेड। ये आई थिंक उसका एनवीडिया के साथ उनका कुछ टाई अप है ना। करेक्ट। सो दैट स्टॉक शुड बी ऑन योर रेडार ऑन द बाय साइड, ठीक है। और अगेन डिस्क्लेमर, इट इज जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, इट इज जस्ट एजुकेशनल पर्पस, नॉट एन इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। Correct. We don't have any positions in the stock. Have any position or anything in any interest in any of the stock. Yes। Only for educational purpose we are discussing these stocks। Yes। एंड एक मारुति भी आज अच्छा बढ़ा ऑटो स्पेस में। मारुति भी बढ़ा। मेरे ऑटो स्पेस थोड़ा बेसिकली ये था, सबड्यूड था, बट मारुति वाज आउट। वो मारुति इसलिए क्योंकि
जो जीएसटी का GST मेजर reform, बेनिफिट है हाँ। वो मारुति को ही आएगा। बट अभी कैसे होगा पता है क्या, हम लोग ने आई थिंक महिंद्रा एंड महिंद्रा, सॉरी हाँ, बोलिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा आल्सो फेयर्ड वेल, यस यस बोलिए, सॉरी। मैं क्या बोल रहा था कि हम लोग ने ऑफ कैमरा भी अभी लास्ट यस्टरडे या परसों कभी बात किया था कि ऐसा ना हो कि जीएसटी कम होगा इसके चलते सेल्स ही कम हो जाए, मतलब पीपल विल वेट फॉर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाँ, दिस। तो वो एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हो हाँ, हाँ। कि जीएसटी जितना जल्दी आए है, टफ हाँ, टास्क है। वो एक क्या बोलते हैं उसको, वो पॉजिटिविटी दिमाग में, सितंबर फर्स्ट वीक में अगर आ जाए तो हाँ, इट विल बी रिलीफ फॉर द, हाँ, मतलब ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए कि ये दो स्लैब्स होने वाले हैं 5% और 18% के, वो जल्द से जल्द लागू हो जाए तो एक और राहत मिलेगी। बिकॉज खुशी तो दिख रही है मार्केट्स में सब, बट ऐसे ना हो कि वो फिजल आउट हो जाए कि तो हाँ, वो जीएसटी के चलते हुए एक थोड़ा राहत आ सकता है, बट ओनली थिंग इज इट नीड्स टू कम एज अर्ली एज पॉसिबल। नहीं तो क्या हो गया, जिन्होंने बाइंग किया तो दे विल वेट फॉर द रिडक्शन ऑफ जीएसटी। हाँ हाँ, बराबर, वही ना, तो मतलब उसके लिए दे विल वेट एंड फिर पेंट अप डिमांड आएगी तो मतलब नहीं, वो टाइम पे होना जितना जल्दी होगा उतना अच्छा है। जब चौका छक्का मारने का हाँ, टाइम है तो मारना ही है। एग्जैक्टली, बराबर। बट एनीवे, हैविंग सेड दैट, ऐसा लगता है कि वॉल स्ट्रीट गिरेगा, ऐसा लगता है, ठीक है। आज भी तो, फ्राइडे का भी वो थोड़ा गिरेगा तो सबको लेके गिरेगा ही। बट द गुड थिंग इज दैट वी विल बी आउट परफॉर्मिंग ऑन द वे डाउन। मतलब मार्केट, वॉल स्ट्रीट गिरेगा ज्यादा, वॉल स्ट्रीट अगर 5% गिरा तो हम लोग 3% गिरेंगे या 2%। मतलब बोलते हैं ना, पत्थर से कम ईंट लगती है। वेल सेड, वेल सेड। तो लगना है पत्थर से तो ईंट कम लगती है। तो मेक सेंस टू बी ऑन द साइडलाइंस फॉर सम टाइम अनलेस एंड अनटिल सम क्लैरिटी इज देयर। ओके, डन। अगर क्लैरिटी आ जाती है तो आप फिर देन आप सोचो कि क्या चीज आपको करना है। हो सकता है हॉस्पिटल स्पेस अंटिल अभी हेल्थ केयर इंडेक्स आज भी ऊपर बढ़ा है, मतलब मार्केट्स फार्मा एंड हेल्थ केयर वर टॉप ओनली। अगर वहां पे अगर राहत आती है तो आपका सिप्ला बहुत अच्छा स्टॉक हो सिप्ला तो आज भी बहुत अच्छा बढ़ा। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज वुड बी अ गुड स्टॉक। हेल्थ केयर स्टॉक्स में अपोलो हॉस्पिटल्स है, जुपिटर लाइफ साइंस, वो वैसा स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स अच्छा शो, अच्छे परफॉर्म किए हैं, अच्छे परफॉर्म करना भी चाहिए। यस, ओके। एंड मैरिको फ्रॉम द एफएमसीजी स्पेस, ठीक है, आज इट वाज डाउन था, बट हाँ, ठीक है। बट दिस इज ऑल अगेन विद द लॉन्ग टर्म perspective, और and again as well as disclaimer, we don't have any positions in any of the stocks mentioned, and it is only for educational purpose, not an investment advice. करेक्ट। और जो जीएसटी का अगेन एक बैकड्रॉप में रहेगा कि जीएसटी का जो भी गुड वर्क्स है, दैट विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम आई थिंक थर्ड क्वार्टर से होगा, अक्टूबर नवंबर। तब तक जो भी होगा इट इज ऑल ट्रम्प साहब के ऊपर। तो इट विल बी वोलेटाइल, we will see, we will keep you updated, keep you posted. Of course, yes. I think abhi, like, we will, after this video, we will closely watch the Jackson Hole Symposium tonight. उसमें फेड चेयरमैन क्या बात कर रहे हैं उस पर हमारी कड़ी नजर रहेगी। उसमें से क्या हमको जो डिराइव करना है हम लोग पूरा आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे इन द वीकली रिपोर्ट्स और वीकली वीडियोस जो हम लोग अभी इसके बाद आने वाले हैं। Hopefully we will come live we are trying our best. Yeah, probably this weekend or immediately we will intimate you. Yes, we will keep you posted around. Live. Yeah, hopefully soon. And चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो को अपने इन्वेस्टर फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिले, उनके भी हमको फीडबैक्स मिले। और थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Looking forward. Thank you. Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.